बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 हमें कहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमें यहाँ पे कहा है अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल करती है, सपोज वो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो लाइन है वो जो ट्राइंगल की तीन साइड उसमें से एक साइड को पैरेलल करती है पैरेलल, और ये जो लाइन है वो बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट यानी टच करती है, AB को टच करती है और AC को टच करती है। यानी एक लाइन जो ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है और बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट है, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये पैरेलल साइड के अलावा, ये साइड के अलावा जो बाकी की जो दो साइड है जहां पे वो जाके इंटरसेक्ट करती है यानी तोड़ती है, तो जब ये तोड़ेगी ना तो ये रेशियो सेम आएगा। रेशियो सेम यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम, ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम। हमें ये प्रूव करके बताना है। क्लियर? ठीक है। सपोज हम लोग ऐसा समझ लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट DE लाइन है जो BC को पैरेलल करती है और AB को और AC को इंटरसेक्ट करती है। अब लिखते हैं गिवन ट्राइंगल ABC इन विच, इसमें गिवन में भी लोचा नहीं होना चाहिए, अ लाइन पैरेलल टू BC intersect the other two sides AB and AC। ट्राइंगल ABC जिसमें एक लाइन DE पैरेलल होती है BC को, वो इंटरसेक्ट करती है बाकी की दो लाइन को AB और AC एट पॉइंट D एंड E। ये लाइन AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट D पे और AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E पे। चलो ये पता चला एकदम बराबर। ट्राइंगल ABC जिसमें एक लाइन BC को पैरेलल करती है यानी एक साइड को पैरेलल करती है और बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट D पे, AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E पे। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB यानी ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दोनों का रेशियो दोनों सेम आना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो प्रूव क्या करना है ख्याल आ गया। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कब लिखा जाता है? जब हम लोग कोई भी लाइन या पॉइंट या कुछ एज्यूम करते हैं। सपोज मैं एज्यूम करता हूं BE ऐसे करके, ये मैंने ज्वाइंट किया, फिर DE ये मैंने ज्वाइंट किया, D और E को ज्वाइंट कर लिया, D और E को ज्वाइंट कर लिया और एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करता हूं यहां से इधर जो परपेंडिकुलर होती है और उसको मैं पॉइंट M दे देता हूं। D से मैंने DM बनाया जो परपेंडिकुलर किसको होता है? AC को, और E से मैं EN बनाऊंगा जो परपेंडिकुलर होता है AD या AB, किसी को भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे लेट अस ड्रॉ BN। परपेंडिकुलर का सिंबल ये है, परपेंडिकुलर टू AC
एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना लिखने के बाद ये दोनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। इतनी चीजें हमने क्या की, खुद सपोज कर लिए। जो डैश डैश वाला है ना वो हम लोग ने खुद सपोज किया है। चलो यहां तक कोई डाउट? इतना देख लो ना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। पहले इतना आराम से देख लो मैंने क्या किया है। ध्यान से सुन, अभी बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। बैठे के बैठा वैसा ही लिखना है। पूरे 4 मार्क चाहिए तो। क्लियर? देख लो आराम से। इजी है, कुछ धार नहीं माननी है, मगर याद रखना है ना, इसलिए थोड़ा आराम से कर रहा हूँ। और कोई थियरम इतना शांति से नहीं करवाऊंगा। एक और इसके बाद वाला दूसरा, बस रूल। चलो समझाऊं, आगे बढ़ू। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ना ट्राइंगल दिया है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला। अब 10th स्टैंडर्ड में एरिया को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, ए आर, एरिया। ये वैलिड है। एरिया ऑफ, सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ए डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसकी फॉर्मूला ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हाफ इंटू ये ए डी ई जो है ना, ए डी ई, इसमें बेस कौन सा है? याद रखो, बेस किसको लेने का? जहां पे एक लाइन परपेंडिकुलर होती है, ऐसे। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ये यहाँ पे आके परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा बेस कहलाएगा। समझ पड़ी मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसमें हाफ इंटू हमारा बेस क्या कहलाएगा? ए डी। और हाइट, ये जो है ना, ये हमारी हाइट है, दैट इज ई एन। चलो ये क्या लाया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल, उसकी फॉर्मूला हाफ इंटू ये हमारा बेस और ये हमारी हाइट, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। चलो क्लियर? ख्याल आया इतना? अब दूसरा मैं ट्राइंगल लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके नीचे वाला ट्राइंगल जो उसकी साइड है, बी डी और ई, बी डी ई। ये ध्यान से सुनो, ट्राइंगल कभी भी ऐसे दिया हो, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, बेस भले उसका ये होता हो, लेकिन ये उसकी हाइट नहीं है। उसकी हाइट तो सही में ये होती है कि नहीं? आगे ना, अगर ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल टेढ़ा है, बी डी ई, लेकिन सही में इसकी हाइट कौन सी है? इसको सीधा ट्राइंगल बनाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसका बेस कौन सा होगा? डीबी। डीबी लिखो या बीडी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। यहाँ पे बीडी डीबी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे डीबी लिखेंगे। हाफ इंटू बेस है डीबी, ये पूरा बेस ही कहलाएगा। और ये ट्राइंगल की हाइट सही में देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, देखो बीडी दिख रहा है। अब इसकी हाइट मेजर करनी हो ना, तो ये है इसकी असली हाइट, जहां पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है। कौन सा है? ई एन, ये हमारा एन। यानी हाइट, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल दोनों की हाइट कैसी है? सेम। हाइट हमेशा अंदर ही होती है या उसमें होती है, जरूरी नहीं है। जहाँ पे सीधी एंगल बनती है वो हमारी हाइट बनती है। ख्याल आया? यानी इसमें हमारी हाइट बनेगी ई एन। चलो पहले दो पता चले, एकदम क्लियर। ऊपर वाला एडीई, उसके नीचे वाला बीडीई। अब इस साइड आएंगे वापस से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, लेकिन ये पहले वाला जो ट्राइंगल था ना एडीई, उसमें मैंने हाइट कौन सी ली? ए एन ली।
अब मैं इस साइड वाली हाइट लेता हूं, जिसमें हाइट कौन सी होगी, dm। तो उसकी फॉर्मूला के हिसाब से हाफ इंटू बेस कौन सा कहलाएगा, ae, और उसकी हाइट कहलाएगी dm। देखिए हाइट, ट्राइंगल सेम, बेस अलग अलग, क्योंकि पहले वाला बेस मैंने इसको लिया, दूसरे वाला बेस इसको लिया। अगर इसको बेस लेता हूं तो हाइट ये, इसको बेस लेता हूं तो हाइट ये। एकदम क्लियर। अब उसके नीचे वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हाफ इंटू, अब ये वाला ट्राइंगल देखो DEC, ये वाले ट्राइंगल में बेस हमारा EC, हाइट कौन सी कहलाएगी, ये हाइट को सीधी करो तो ये सेम ही कहलाएगी हाइट, दैट इज हाइट हमारी D। दो ट्राइंगल ADE और ADE, मगर वैल्यू अलग अलग, क्यों, क्योंकि पहले वाला ट्राइंगल का ADE का बेस AD है और ये वाले ट्राइंगल में ADE का बेस AE है। अब मैं ये दोनों को अलग और ये दोनों को अलग डिवाइड करता हूं। डिवाइड, अगर डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, पहले इसकी फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ इंटू AD इंटू EN, अब इसका हाफ इंटू DB इंटू EN। बोलो इसमें क्या बचा, हाफ हाफ कैंसल, EN कैंसल, तो यहां पे बचा AD अपॉन DB। इसको हम लोग सपोज करेंगे इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 पता चल गई। अब दूसरे दो ट्राइंगल लेंगे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू, पहले ये वाला लिया अब ये वाला, हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ हाफ कैंसल, DM कैंसल, बचा AE अपॉन EC, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये चैप्टर में एक लाइन तुम्हें याद रखनी है कि दो ट्राइंगल, कितने, दो ट्राइंगल जिसका बेस सेम हो, यहां पे दो ट्राइंगल ऐसे जिसका बेस सेम है, ट्राइंगल BDE, यानी ये BDE और दूसरा DEC, BDE और DEC, इसका बेस यानी वो कहां पे बैठे हैं, जरूरी नहीं कि बैठा हमेशा नीचे ही होता है, उल्टा भी तो बैठा हुआ हो सकता है। वो दोनों का बेस क्या है, देखो DE है कि नहीं, दोनों में DE, इसका बेस, यानी ये ट्राइंगल भी DE से लगता जुड़ता है और ये ट्राइंगल भी DE से लगता जुड़ता है। इफ टू ट्राइंगल्स हैव द सेम बेस, और वो दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, देखो ये दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं ना, तो ये दो ट्राइंगल को हम लोग कंग्रुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके लिए यहां पे एक लाइन लिखनी है, ट्राइंगल DEC are on the same base, are on the same base DE, उनका बेस कैसा है, सेम, कौन सा, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, वो दो ट्राइंगल का बेस सेम है और वो दो ट्राइंगल दो इक्वल पैरेलल लाइन के बीच में है। वो दो पैरेलल लाइन कौन सी है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE, BC और DE के बीच में आते ना दो, तो वो दो ट्राइंगल कहलाएंगे इक्वल, ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC, ये तीसरी इक्वेशन। अब ये तीनों तीन इक्वेशन को हमें मिलाना है फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2 and 3 we get, देखो AD वो तो ऐसे भी कट हो गया कि नहीं, इनडायरेक्टली कहे तो चला गया, बचा क्या यहाँ पे BDE, यानी मैं ऐसा शॉर्टकट में कहूँ तो एरिया ऑफ BD का आंसर ये है, शॉर्टकट में कहूँ तो एरिया ऑफ DEC का आंसर ये है। अगर ये दोनों एरिया सेम है तो ये दोनों भी कैसे होंगे, आगे ना, ये दोनों सेम बता दिए मैंने, ये अगर ये दोनों सेम है जो इसमें आते हैं तो ये दोनों जो इन दोनों की मदद से मिले वो भी कैसे कहलाएंगे, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लास्ट में हमारे सुनहरे दो शब्द क्या लिखने के, हमारे सुनहरे दो शब्द हैंस प्रूव्ड। ये है थियरम 6.1।